नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो विकास की राह पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के साथ सड़क सुरक्षा अब एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। हर दिन सड़कों पर लाखों लोग यात्रा करते हैं, पैदल यात्री, दो पहिया चालक, चार पहिया वाहन चालक या सार्वजनिक परिवहन के यात्री। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी यात्रा वाकई सुरक्षित है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाने का दावा किया है और हाल ही में भोपाल में रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025 आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू, संजय ऐप का लॉन्च और सड़क सुरक्षा के लिए नए कदमों की घोषणा हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? क्या सरकार का वादा और इरादा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। आज भोपाल में रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025 आयोजित किया गया। इस वर्कशॉप में मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों को शामिल किया गया और आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के साथ एक ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। ये एमओयू डेटा आधारित हाइपर लोकल इंटरवेंशंस पर केंद्रित है, जिसके तहत ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, हॉटस्पॉट मैपिंग और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर संजय ऐप लॉन्च किया, जो एक लोकेशन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। ये ऐप दुर्घटना डेटा का विश्लेषण, क्रैश विजुअलाइजेशन और ट्रॉमा केयर की तैयारी को बेहतर बनाएगा। सरकार का दावा है कि यह मिशन 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने के यूएन के लक्ष्य को पूरा करेगा। 2023 में मध्य प्रदेश में 13,798 मौतें हुई और सरकार का कहना है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच और नवाचारों से इसमें कमी आएगी। सड़कों पर जनहानि को रोकने के लिए नई तकनीक का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य के राजमार्ग हो, सड़कों के अंदर होने वाली दुर्घटना को रोकते हुए सड़क की सुरक्षा के आधार पर आईआईटी मद्रास के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमओयू किया, एनजीओ को भी जोड़ा और नई नवाचार के आधार पर सड़कों का निर्माण भी हो, लेकिन जनहानि कम से कम हो। बीते समय के आंकड़ों में हमारा जो अपना पुराना रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में कम से कम दुर्घटनाओं की संख्या कैसे कम हो, इस दिशा में बड़ा अच्छा दिन भर की कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मैं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, उनके पूरे विभाग को, आईआईटी मद्रास को भी, जिन्होंने हमारे साथ जुड़ करके इस पर काम करना शुरू किया। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक है और सरकार के दावे सिर्फ कागजी हैं। मॉर्थ की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 13,798 सड़क दुर्घटना मृत्यु हुई, जो देश में चौथा सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2024 में इंदौर में ही 328 मौतें दर्ज की गई और 2025 के पहले 6 महीनों में 136 मौतें हो चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास ब्लैक स्पॉट्स को खत्म करने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि संजय ऐप और एमओयू जैसे कदम सिर्फ दिखावटी हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इमरजेंसी रिस्पांस और ट्रॉमा केयर की स्थिति बदहाल है। मध्य प्रदेश की सड़कें जो है एक कहना चाहिए संगठित लूट का शिकार हैं। सड़कों की गुणवत्ता, सड़कों के डिज़ाइन, सड़कों के जो है बनाने के तरीके, उसके बीच में जो पिलफरेज, जो गैप है, जो लूट है, भ्रष्टाचार है, उसके कारण आप कुछ भी कर लो। सड़क सुरक्षा जो है क्या काय से होती है? केवल ट्रैफिक से होती है क्या? सड़क की बनावट से होती है। आप जो है 90 डिग्री के जो है पुल बनाओगे, सड़कें बनाओगे, आप जो है धसकने वाली सड़कें बनाओगे, आप जो है नीचे जो है उसके कॉम्पैक्शन का ख्याल नहीं रखोगे, उसकी जो है उस पिचिंग का ध्यान नहीं रखोगे और उसके बाद सड़कें बना रहे करोड़ों अरबों रुपए की। मध्य प्रदेश की सड़कों पर सुरक्षित यात्रा का सपना हर नागरिक का हक है। आज की रोड सेफ्टी वर्कशॉप 2025 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू और संजय ऐप जैसे नवाचार सरकार के इरादों को दर्शाते हैं, लेकिन आंकड़े और विपक्ष की आलोचनाएं ये भी सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये प्रयास वाकई पर्याप्त हैं। सरकार का मिशन है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को आधा करना, लेकिन इसके लिए न सिर्फ तकनीक बल्कि जागरूकता, सख्त नियम और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
विकसित मध्य प्रदेश सड़क सुरक्षा का संदेश, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। हिमानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबुलिया जी भी इस चर्चा का हिस्सा है। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय धवले जी, सड़कों को लेकर अक्सर मध्य प्रदेश में तमाम तरह की बातें कही जाती हैं। कभी इन पर भ्रष्टाचार की भी बात सामने आती है, तो दुर्घटनाओं की जो वानगी है वो तो सबके सामने है। लेकिन अब इस आयोजन के बाद क्या माना जाए, क्या सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएंगी या दुर्घटनाएं पूरी तरह से थम जाएंगी? देखिए अमित जी, किसी भी सरकार की मंशा होती है कि जो दुर्घटनाओं में जाने वाली जान है, निश्चित रूप से हम अपने प्रयासों से किस प्रकार से कैसे एफर्ट्स डालें जिससे सड़क हादसे कम हो। दुर्घटनाओं में रोज जितने लोगों की मृत्यु होती है, मृत्यु को हम कम कर सके। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ में इस विषय पे लगातार काम कर रही थी। सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह की बात करें, मौत के साथ में और विभिन्न जिला प्रशासनों के साथ में मिलकर राज्य सरकारों का जो जमीन पे काम रहे, चाहे अवेयरनेस ड्राइव की बात है, स्कूल एजुकेशन में सड़क सुरक्षा को, जो हम कहते हैं रोड सेफ्टी ड्राइव को एक करिकुलम का पार्ट बनाने की बात है, और विभिन्न नवाचारों के माध्यम से ब्लॉक स्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर ये सड़क सुरक्षा निगरानी समिति की बैठक है, जिसमें ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी अपने अपने क्षेत्र की जो ब्लैक स्पॉट है उसके साथ में बैठकर विभागीय अधिकारियों के साथ में समय समय पर चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे मध्य प्रदेश का, यदि हम 2003 का इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर की सड़कें हुआ करती थी, इंक्लूडिंग स्टेट हाईवेज एंड नेशनल हाईवे। 2025 में जब हम खड़े हैं तो 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक की स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और उसका एक विस्तृत रोड नेटवर्क है जिसमें एक्सप्रेसवेज भी मध्य प्रदेश से कुछ जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से सड़कों की गुणवत्ता सुधरने से, सड़कों की स्थिति सुधरने से जो गाड़ियों की रफ्तार थी उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये दृष्टि में आया कि इस प्रकार से जो वाहनों की गति अधिक होती थी, वाहनों की गति अधिक होने की वजह से जो एक्सीडेंट होते उसमें सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही थी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में हमारा सड़क परिवहन विभाग, भारत सरकार का और मध्य प्रदेश का पीडब्ल्यूडी विभाग और इन सभी का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ में ईडीआर, जिसको हम कहते हैं डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए सिस्टम, इसके साथ में जो संजय ऐप को, जिसमें आईआईटी मद्रास के जो एक्सपर्ट्स है उनके साथ में बैठ के एक ब्लॉक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाए हम, उसका विजुअलाइजेशन कर पाए कि जब दुर्घटना हुई थी तो वहां की परिस्थितियां कैसे रही होगी, किन कारकों की वजह से व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हुई और उसके लिए उपाय योजना क्या है। तो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन के बाद में कोर्स करेक्शन के मेजर क्या होने चाहिए, इन सारे विषयों को लेके कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के 55 जिलों ने में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। पहले भी उड़ीसा जैसे राज्य में ये बहुत सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट किया गया है और कहीं ना कहीं संजय ऐप की प्रभावशीलता के माध्यम से हम एक डेटा ड्रिवन नीति बना पाएंगे। डेटा ड्रिवन के बाद में सड़कों का सुधार की बात करें, साइनेज की बात करें, डेटा के आधार पर हाई रिस्क सड़कों का असेसमेंट करने की बात करें और जो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई कर पाए उस पर रोड इंजीनियरिंग के किन नवाचारों के माध्यम से उनको हम ठीक कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन, क्योंकि आज हम एआई के दौर में हैं और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इन सड़क हादसों को रोकने का काम करें, इस विषय को लेके एक हमारी सरकार की बहुत अच्छा बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में, एक अच्छी मंशा के साथ में किया गया काम है। मुझे लगता है कांग्रेस को इस पे, यदि इस पे भी राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है, मध्य प्रदेश का विपक्षी दल है, वो राजनीति कर सकता है, लेकिन हमारी मंशा, हमारा इंटेंशन इस बात का पक्षधर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हमेशा से सुशासन के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाना, हम कितने अधिक लोगों की जानों को बचा सकते हैं, कितने अधिक लोगों के लिए सड़कें सुरक्षित करते हैं, ये सभी उद्देश्य हमारे। बिल्कुल, लोगों की जान बचे, दुर्घटनाओं में कमी आए, ये उद्देश्य निश्चित तौर पर होना भी चाहिए सरकार का। लेकिन हिमानी सिंह जी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, अब ये बात कही जा रही है कि एआई के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से अब कुछ ऐसे नवाचार करे जाएंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सरकार का ये प्रयास कांग्रेस क्या मानती है कि वाकई सराहनीय है या इसमें कुछ कमी कहीं दिख रही है? नवाचार का अर्थ होता है कि जब पुराना जो भी वो थे पूरे हो चुके हैं, अब कुछ नया करने का प्रयास वगैरह। मैं पुरानी चीजें गिना देती हूँ, पहले उन्हें पूरा कर लीजिए। जो डिबेट में आप प्रचार का एक माध्यम बनाते हैं, अब जो फ्लैक्स बनेंगे, अब कल बहुत सारा अखबारों में प्रचार आएगा, बहुत सारा मध्य प्रदेश के लोगों का रुपया खर्च होगा। तो नवाचार तब करिए जब पुराने आचार सारे खत्म हो गए हों। तो रोड सेफ्टी की अजय धवले जी ने बात की। तो भारतीय जनता पार्टी की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है
रोड सेफ्टी पे हमें राजनीति नहीं करनी है, लोग मरते रहे, इनके विधायक जो की गाड़ियां जो है लोगों को कुचलती रहे, लेकिन रोड सेफ्टी पे कांग्रेस को राजनीति नहीं कर रही है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो, पर बेटियों पे हमें राजनीति नहीं करनी है। किसानों को ये सही मूल्य ना दे, उनपे की आत्महत्या बढ़ती रहे, पर हमें राजनीति नहीं करनी है, क्योंकि राजनीति तो सिर्फ इन्हें करनी है, हर मुद्दे पे इनको राजनीति करनी है। इनकी गलतियां जिसने बताई वो राजनीति हो गई। तो इनको पुराने देख लीजिए, अगर आपको बहुत सारे नवाचार करने का शौक है। और अजय धवले जी ने बोला कि चीजों को आइडेंटिफाई करके कि किस वजह से जान जाती है, तो करवा दीजिए आपके विधायक जी पर कार्रवाई। उनकी वजह से मध्य प्रदेश में इंदौर जिला भी एक है, बहुत प्रतिष्ठित जिला है, बहुत बड़ा जिला है, उसमें अभी फिलहाल 2-3 हादसे हो गए आपके विधायक जी की गाड़ियों की वजह से। उन्हें हटा दीजिए अगर सही में एक्शन ही लेना चाहते हैं। आपकी शराब नीति की वजह से पिछली बार वो ट्रक घुस गया था जिसने बहुत सारी जान ले ली, शराब नीति पे कार्रवाई करवा दीजिए। अगर अपने प्रशासन ने जो आपके भ्रष्टाचार और रिश्वत के चक्कर में जो ट्रकों को शहरों में छोड़ना शुरू किया समय से पहले, उसकी वजह से जाने चली गई, उन पे कार्रवाई करवा दीजिए। करवाइए कार्रवाई, अगर कार्रवाई करानी है। इतना बेचैन होना अच्छा नहीं है, मैं तब भी बोल सकती थी, बोल लीजिएगा, 2 बार मौका तो देंगे ही अमित जी आपको। फिर दूसरी बात यही कि हमने बहुत धन्यवाद देते हैं, हम रीजन लाते हैं, आपको कल की ही खबर है उसके बारे में बात कीजिए। पर हमारे मुख्यमंत्री की तो आदत है कि भले कल भी जान जाए आज भी जान जाए, लेकिन कल की बात करना अलाउड नहीं। आपने सुना था ना जो कफ सिरप वाला कांड था, उसमें भले आज भी जान गई हो, लेकिन ये बात कल की हो गई तो अब इसके बारे में बात नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी कह देते हैं ये कल की बात है, तुम तो समझदार हो, तुम क्यों कल की बात कर रहे हो, भले लोग आज भी मर रहे हैं, पर बात नहीं करनी है कल की। ठीक है, तो कल की ही घटना है परसों रात की, कि वो सागर जाने वाला भोपाल से जो हाईवे है, अजय जी घूम आइएगा उस तरफ, वो धस गया, वहाँ खाई हो गई। आप 2003 की बहुत बातें करते हैं, चलिए होते होंगे गड्ढे, पर अब खाइयां हुआ करती हैं। और अगर वो थोड़ा रात के समय धस गया होता ना, ये सड़कों को धसने का आपने समय दिया होगा कि दिन में धसे, अगर वो रात में धस गया होता तो जो भी उस हाईवे से गाड़ियां गुजर रही होती वो उस खाई में गिरती, और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश के नाम एक बार फिर से आने वाली थी कफ सिरप कांड के बाद। तो अगर पहले वाले हो गए हों, सड़क सुरक्षा की, बिल्कुल जैसा कि भूपेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि क्या सड़क सुरक्षा का मतलब क्या है, पहले सड़कों से सुरक्षा मिल जाए, जिस तरह से इंदौर में धसी, भोपाल में 2 बार धस चुकी, ग्वालियर में बड़ी बड़ी खाइयां हो गई, पता नहीं कहाँ निकल रही है वो सुरंगें, तो उनसे पहले रक्षा कर लीजिए लोगों की। उसके अंदर समा जाएंगे तो कहाँ बच पाएंगे। फिर उसके बाद केवल आप देखिए कि जब इन्होंने इंदौर में नवाचार लागू किया था कि हेलमेट पहनकर पेट्रोल मिलेगा, तब पूरी जनता जो है वो सिर्फ इसी बात के विरोधी में आ गई थी कि हम हमारी सुरक्षा कर लेंगे, पहले आप गड्ढों से तो हम पेट्रोल लेंगे, उसमें हेलमेट पहन लें, उससे हमारी क्या सुरक्षा होगी, जो सड़कों पर गड्ढे है उससे जो हमारी जान जा रही है। तो सरकार अपनी जवाबदारी भी तो तय करे कि जो सड़कों भ्रष्टाचार की वजह से, आपके विधायकों की वजह से, आपके गड्ढों की वजह से, आपकी खाइयों की वजह से जो जाने जाएंगी, उसके लिए सरकार खुद के लिए कौन सी सजा निर्धारित करने वाली है, कौन सा मुआवजा देने वाली है, और कौन सी जानों की क्या कीमत लगाने वाली है। ठीक है, अनूप दिबोलिया जी रुक करते हैं। अजय जी निश्चित रहे, इसके बाद में जरूर आपसे जवाब लूंगा। अनूप दिबोलिया जी, अब जो गड्ढे हैं वो खाइयों में तब्दील हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिस नवाचार की बात सरकार कह रही है, क्या माना जाए कि वाकई इसके बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर तब्दीली आएगी? जी अनूप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ कीजिए अनूप जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज अब भी नहीं आ रही है। एक बार म्यूट बटन चेक कर लीजिए प्लीज। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम टीम लगातार। मैं ऊपर हूं। जी 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 अनूप जी, आपकी बात रखें। मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं फिर से। अजय जी, लगातार मध्य प्रदेश की सड़कों पर भी बात आती है कि भ्रष्टाचार होता है, एक बड़ा कारण यह भी होता है सड़क दुर्घटनाओं का। इसके अलावा गाहे बगाहे कुछ ऐसी भी घटनाएं आती हैं जिनका हिमानी जी ने भी जिक्र किया है कि कार्रवाई की दरकार होती है, लेकिन जमीन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो हम एक तरफ नवाचार तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्या उन पर भी सरकार का सख्त रुख होगा, सख्त रवैया रहेगा? देखिए अमित जी, मैंने शुरुआत में ही कहा बुनियादी सुविधाएं वो थी कि मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी की वजह से देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य हुआ करता था। बीमारू इंडेक्स की वजह से मध्य प्रदेश देश में बीमारू 10 राज्यों में आता था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जीडीपी बार बार गिरता था। अब विषय आ जाता है, हिमानी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सड़कें 10 रही है, मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। जब आपका एक दो
जी याद कर लीजिए 93 से लेके 2003 तक के मध्य प्रदेश में किसी भी नई सड़क का निर्माण तत्कालीन राज्य सरकार ने नहीं कराया था, और मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि सड़क के पास खर्चा नहीं। दूसरा विषय इन्होंने कहा कि ये इनकी बड़ी संवेदनशीलता है। हमने जब सड़कें बनाई है, इम्प्रूवमेंट के कई विषय आते हैं, सरकार ने सारी सरकारें परफॉर्मेंस गारंटी पीरियड में होती है। किसी कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से किसी सड़क में कोई लखनऊ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस कॉन्ट्रैक्टर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, एग्रीमेंट टर्मिनेट किए जाते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी के तहत काम किए जाते हैं। हमारी सरकारों ने काम करके दिखाया। अभी इन्होंने एक प्रश्न कहा कि इनके एक मंत्री, एक विधायक जी की गाड़ी से हादसे हो रहे। भाई अभी हाल ही में देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने कहा था हमारी सरकार की बहुत गलती थी, इंदिरा गांधी की गलती थी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया। हज़ारों सिखों की जानें आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार से गई। इस प्रकार के अपराधों की सड़कों पर रहे। अजय जी मैं निवेदन करूंगा सड़कों पर रहे हम जी, अपराधों को यदि राज्य सरकारों से लिंक कर दिया जाए। दूसरा आपने विषय कहा था कि भ्रष्टाचार। तो इस देश में भ्रष्टाचार पर जमानत पर बाहर रहने वाले, नेशनल हेराल्ड जैसे घोटाले में बाहर रहने वाले कांग्रेस के नेता देश की राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के प्रमुख नेता बने हैं। तो इस बात को लेकर भ्रष्टाचार पर तो आप बोल ही नहीं सकते। इसलिए नैतिकता के साथ में खड़े रहिए। सरकार ने बहुत अच्छी मंशा के साथ में, जिससे आपको भी लाभ होगा, हिमानी जी हमको भी लाभ होगा, जिससे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को भी लाभ होगा। ऐसे नवाचारों को साथ में खड़े होने का काम मध्य प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल का राजनीति रोज कर लेंगे। आपके पास 10 वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार थी, 15 महीने और सरकार आई थी, बहुत सड़कें बना लेनी थी आपको, लेकिन भ्रष्टाचार का भेद और तबादला उद्योग की सरकार किस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने गिराई है सबने देखा है। इसलिए मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में विश्वास कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व देश में, और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की गति पकड़ रहा है। इस प्रकार के नवाचार आगे भी होते रहेंगे। नवाचारों के माध्यम से हमारे कैसे सामान्य नागरिकों का जीवन में और बदलाव ला सके, हम उससे कैसे इन जानों को बचा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है हिमानी जी, प्रयास पर क्या कहेंगी? अब हालांकि 1993 से लेकर 2003 तक की बात करना तो फिर से कल की बात वाली बात हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में क्या देखते हैं हिमानी जी? 20 साल में क्या वाकई मध्य प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है बेहतर हुई है? मतलब ये वो अजय दवले जी मुख्यमंत्री मोहन यादव की उस टीम के सदस्य हैं जिनको कल की बात करना पसंद नहीं है, 20 साल पहले की बात कर सकते हैं। पर आप आजादी के समय से पहुंच जाइए, अंग्रेजों के समय पहुंच जाइए, मुगल के समय पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कल की बात नहीं करनी है, क्योंकि कल हमारी गलती। बोल क्या रहे हैं ये कि पी चिदम्बरम ने ये बोला, कि इसने ये बोला, इसलिए आपने अपने विधायक जी को दे दिया है कि उन्होंने ऐसा बोला था, इसलिए आप अपनी गाड़ियों से लोगों को उड़ाओ, ये बोलना चाहते हैं आप ये बोल रहे हैं कि उस समय पे भ्रष्टाचार होता था इसलिए हम लोग सड़कों को धसवा के भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं कि देखिए पहले भी होता था, अभी भी होता रहेगा। तो क्या फर्क है आप में और दूसरे किसी में? जो आप उन्होंने स्वीकार कर लिया, आप स्वीकार भी नहीं रहे, और आप खुलेआम डंके की चोट पर सीना चौड़ा करके लोगों को मरवाने का लाइसेंस मांगना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि उस समय होता था इसलिए विधायक जी इंदौर वाले मारेंगे लोगों को, जो भी उज्जैन के रास्ते से निकलेगा उसको अपनी जान हथेली पर लेकर घूमना पड़ेगा, हम तो मरवाएंगे क्योंकि चिदम्बरम जी ने बोला था कि ऐसा तब हो गया था, तो अब हमें करने का लाइसेंस मिल गया, हमें छूट मिल गई, अब हमें करने दीजिए। तो ये सब कहना चाहते हैं आप अजय दवले जी? आपको समझ आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप पुरानी सड़कों से कंपेयर कर रहे हैं कि ये था वो था, तो इसके लिए आपने ऐसे 100 मीटर, आप जानते हैं 100 मीटर कितना होता है? 100 मीटर के अंदर कितने बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं, आपने इस बात की कल्पना भी की है? नहीं, क्योंकि उस समय इत्तेफाक से आपके किसी नेता का गोपाल सागर हाईवे पे जाना नहीं हुआ और आपको वो गड्ढा देखने को नहीं मिला, या उसमें आपके यहाँ का कोई नेता नहीं फंसा, तो इसलिए आपने कह दिया कि आप ये कर रहे हैं। क्या बोलना चाहते हैं? आपकी लाइसेंस दे दिया जाए आपको ये सब कुछ करने का, आप हर चीज को पुरानी चीज से कंपेयर करेंगे? आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कल की बात मत करो, आप 20 साल पहले की बात करेंगे। ठीक है जी। अनूप दिबोलिया जी, सड़कों को लेकर क्या देखते हैं? क्या वाकई इतने सालों में तब्दीली आई है और सरकार का ये नवाचार किस दिशा में जाए कि हम जमीन पर भी इसका असर देख पाए? जी अनूप जी माफ कीजिए, हम लगातार आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार म्यूट जरूर चेक कर लें, कहीं आपका माइक म्यूट ना हो। मेरी आवाज आ रही? जी अनूप जी आपकी आवाज मिल रही है जी, अब आपकी बात रखें जी। अमित जी देखिएगा, समग्रता के रूप में जहां तक सड़क की बात है, हाँ। निश्चित रूप से 1993
और 2003 की जो बात है, तो उससे यदि तुलना करता हूं तो निश्चित रूप से सम्माननीय हिमानी सिंह जी की बात से मैं सहमत हूं जी। पहले की तुलना में देखा जाए उस वक्त की फंडिंग्स एजेंसीज कंपेयर करते हैं अपन, तो स्टेट लेवल पे बहुत कम फंडिंग्स होती थी उस जमाने में, लगभग अपन 21-22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब रही बात फंडिंग ज्यादा हो रही है, सेंट्रल की एजेंसीज, स्टेट की एजेंसीज, और जहां तक ये बनाने की बात है, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि इंडियन रोड कांग्रेस के नाम के हिसाब से सड़कों का निर्माण 50% मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। आप अर्बन रूरल एरिया की छोड़ें, अर्बन एरियाज में इवन इंदौर भोपाल में भी कई सड़कें IRC के नाम के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई। हादसों की संख्या की जहां तक बात करें तो मेनिट, मैं आपको बता दूं, भोपाल का संस्थान है मेनिट, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेनिट ने लगभग 11 साल पहले की स्टडी स्टेट गवर्नमेंट को करके दी थी कि यहाँ पर की सड़कों में क्या क्या खामियां हैं इंडियन रोड कांग्रेस के नाम्स के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने उन नाम्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये हादसे के रूप में हमारे सामने निकल के आते हैं नतीजे। अमित जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब सरकार का कहना है कि नवाचार होगा और उसके बाद हादसों में भी कमी आएगी और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी अंकुश लगेगा, लेकिन देखना होगा कि जमीन पर यह नवाचार कितना कारगर साबित होता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।